एक दूसरा मशीन है, इस मशीन से आकर के हम क्या करते हैं, http://www.ait.com ये वेबसाइट खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुल गया है ना। जब ये वेबसाइट खुला, क्यों खुल रहा है? क्योंकि होस्ट रिकॉर्ड बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? यहाँ। अगर अभी भी यहाँ से मैं होस्ट रिकॉर्ड को डिलीट कर दूँ तो क्या ये ब्राउज कर पाएगा? अभी इसके कैच में डेटा है, क्या है? अब कंट्रोल F5 करते हैं, कैच को क्या करता है? ये क्लियर करता है। अब दोबारा हम आते हैं और इसको खोलते हैं, अभी भी खुल रहा है, अभी भी खुल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके कैच में अभी भी क्या है? हाँ, डेटा है पड़ा हुआ, इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक बार क्या कर दें, रीस्टार्ट कर दें और इसके कैच को क्लियर कर दें तो काम करेगा ये? कंट्रोल के साथ F5 करते हैं, हालांकि यहाँ हार्ड रिफ्रेश हो रहा है। अब दोबारा आते हैं हम और AIT.com को खोलते हैं, अभी भी खुल रहा है, अभी भी खुल रहा है। तो बस यही एक चीज़ है कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार मशीन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। काहे भाई? क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी काम कर रहा है। हाँ, एक बार वही कर देंगे, क्या कर देंगे? हाँ, कैसे करेंगे? सबको पता है, याद होगा ही। रन खोलना है जी, CMD खोलना है, क्या डालेंगे? ip_config/+dns। अब एक बार जब हम /dns कर दिए, उसके बाद फिर से हम चलते हैं http://alt+a+c page cannot be displayed। तो ये कैच का, DNS कैच का प्रॉब्लम था। कैच को क्लियर कर दिए तो एरर आना शुरू हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? दोबारा से ये इसका वेबसाइट खुले, इसके लिए क्या करना होगा? न्यू होस्ट रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा। और होस्ट रिकॉर्ड किस नाम से बना दिया था? www। और यहाँ पे क्या डालेंगे? इसका IP। तो IP क्या है सर्वर का? 2.1 है। क्या कर देते हैं उसे? ऐड होस्ट। जैसे ही ऐड होस्ट कर दिए, उसके बाद क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जी। जैसे ही रिफ्रेश कीजिएगा तो फिर वही कैच का इश्यूज़ है। तो कैच का इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बस यहाँ पे चाहे निगेटिव कैच हो या पॉजिटिव कैच हो, दोनों को हटाने के लिए कमांड क्या चलेगा? ip://+dns। अब दोबारा यहाँ से हम लोग खोलते हैं, अब खुलने लगा। अच्छा, हम एक वेबसाइट और बनाना चाहते हैं, ccs.com, http://www.ccs.com। खुलेगा? नहीं, बल्कि एक एरर आएगा, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। क्यों एरर आएगा? क्योंकि CCS का ना तो वेबसाइट अभी तक बना हुआ है वेब सर्वर के ऊपर, और ना DNS सर्वर में उसका कोई रिकॉर्ड है। ना DNS सर्वर में उसका क्या है? कुछ रिकॉर्ड है। http://www.ccs.com। एरर का इंतजार करते हैं फिलहाल। वेटिंग फॉर ccs.com ऐसा कुछ लिख कर के आ रहा है। एरर अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे? एरर आएगा अल्टीमेटली पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड या पेज नॉट फाउंड। ये एरर आना चाहिए। आ गया? तो क्या करना पड़ेगा जी? याद है आप लोगों को? आना पड़ेगा जो मेन सर्वर है। मेन सर्वर कौन है अभी हमारे टोपोलॉजी में? 2.1। इस मेन सर्वर पे आने के बाद क्या करेंगे? इसको फुल स्क्रीन में कर लें, यहाँ क्लिक करके इसको बंद करेंगे। और वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा सर्वर पड़े थे, याद है आप लोगों को? IIS। तो IIS खोलने के लिए कुछ कमांड बताए थे, inet mgr। और यहाँ से एक्सपैंड कर लेंगे इसको, और यस एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ साइट्स पे आ जाते हैं। 2 साइट पहले से है बना हुआ, क्या क्या? एक डिफ़ॉल्ट और एक www.ait। एक नया बनाना है मेरे को, तो क्या करेंगे हम? राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? ऐड वेबसाइट। किस नाम से प्लान किया है इस बार? ccs.com, completecomputersolution.com, ccs.com। अब हम कहाँ चलें?
पाथ पे आ जाएं। पाथ में कहाँ जाएंगे? यहाँ पे inet pub के अंदर बोले थे बनाओ एक फोल्डर उसी नाम से, जिस नाम से क्या बनाना है आपको, और फिर क्या कर दो यहाँ से ओके। और यहाँ से क्या ले लेना है? www.ccs. और फिर क्या कर देना है ओके। तो देखो वेबसाइट बन गया। अब वेबसाइट पे ब्राउजिंग इनेबल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब ब्राउजिंग इनेबल करने के लिए क्या करेंगे? डबल क्लिक कर लेना है इसमें, डायरेक्टरी ब्राउजिंग पे जाना और यहाँ से क्या कर देना है? इसको इनेबल कर देना डायरेक्टरी ब्राउजिंग को। हो गया। अब वेबसाइट तो बन गया, लेकिन क्या खुलेगा अभी? अभी तो यहाँ से भी ना खुलेगा। http://www.ccs.com खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खाली वेबसाइट बनाए हैं, लेकिन वेबसाइट तो नाम से तब ना खुलेगा जब इसका क्या होगा? डीएनएस में पहले जोन होगा और जोन के अंदर रिसोर्स रिकॉर्ड होगा। तो जोन भी नहीं है ना रिकॉर्ड है, तो वही कांट डिस्प्ले का एरर आएगा। एरर आ जाता है तो क्या करना चाहिए मुझे? आ गया एरर, क्या करना चाहिए अब? हैं? इतनी जल्दी भूलते हैं आप लोग। डीएनएस मैनेजमेंट के अंदर जाना पड़ेगा भाई। और क्या करेंगे? हाँ करके राइट क्लिक करेंगे और क्या करोगे? जोन बना लेना। कौन सा जोन बनाना है? प्राइमरी लुकअप जोन बनाना, ये प्राइमरी जोन बनाना। नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ से जोन का नाम क्या देंगे? तो जो तुम्हारा डोमेन का नाम है, डोमेन का नाम क्या है? ccs.com। ccs. क्या करेंगे यहाँ से? नेक्स्ट क्या लेंगे? यहाँ दोनों तरह का और फिनिश कर देंगे। अब देखो जैसे कि hubnet.net था, AIT.com था, वैसे ही एक जोन क्या बन गया, लेकिन किस लुकअप जोन के अंदर? फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर। अब मेरे को कहाँ चलना है? मेरे को चलना है ccs.com के अंदर। तो क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ खाली जगह देख के क्या करेंगे? राइट क्लिक और इसमें क्या लेंगे? न्यू होस्ट। अब होस्ट का नाम क्या डालेंगे? www। और उसके बाद क्या करेंगे? क्या आईपी एड्रेस डाल देंगे इसका? 192.168.2.1 और क्या करेंगे? ऐड होस्ट। और इसके बाद डन हो गया। अब अगर हम यहाँ से दोबारा आकर के वही क्या खुलेगा? यस। अच्छा, सिर्फ यहीं से खुलेगा कि डोमेन में कोनो मशीन से खुलेगा? किसी मशीन से खुलेगा। अब यहाँ भी आता हूँ मैं और CCS खुलने लगा यहाँ से भी। तो डीएनएस में कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं वो सीखे, कैसे जोन बनता है सीखे कि नहीं? अब हम क्या चाहते हैं कि इसको सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बना दें। और ये तो प्राइमरी है, ये कौन सा डीएनएस सर्वर है? और इसको क्या बनाना है? सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। अभी है नहीं, तो इसको सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कैसे बनाओगे? कोई तरीका है? देखो ये हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है और इसको हमको क्या बनाना है? सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। तो इसे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाने का क्या तरीका होगा? तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाने के लिए तरीका ये होगा इसका कि सबसे पहले इसका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में आईपी डालो। तो यहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आईपी वर्जन 4 में जाएंगे और देखो यहाँ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को ही ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर भी कहते हैं। तो यहाँ आईपी किसका डालेंगे बताओ तो गेस करके? 2. इधर समझ रहे हैं आप चारों लोग? हाँ। अब उसके बाद क्या कर देंगे? ओके ओके। और फिर क्या कर देंगे? और इसको अभी इस पे डीएनएस है कि नहीं ये चेक करना है। तो क्या लिखेंगे यार? DNS mg.mt.ms खुल रहा है? नहीं खुलने का मतलब इस पे डीएनएस पहले से नहीं है। अब मुझे यहाँ डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे करेंगे जी? कोई आइडिया? सबसे पहले तो इस पे रोल इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले क्या? रोल ना, और तब फिर कॉन्फ़िगरेशन। तो रोल के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वर मैनेजर। और कहाँ चलेंगे? ऐड रोल्स एंड फीचर्स। फिर क्या करेंगे यहाँ से? नेक्स्ट। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट। फिर क्या लेंगे यहाँ से? और उसके बाद क्या लेंगे? फिर क्या लेंगे? और उसके बाद
तो इस पे डीएनएस सर्विस क्या हो रहा है अभी? ये भी गिन लिया, कितनी बार नेक्स्ट करना है? तब ना कहते हैं ये यार हम बुझ दोनों तेज है। ये है हार्डवेयर नेटवर्किंग में, वो है डेटा साइंस में। हाँ क्या है ना, फोकस है इसका, एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो तब जब कहीं काम के ले रहा है। अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। अगर ऐसा कुछ मैसेज आ रहा हो तो क्या करेंगे इसके बाद? अब बताओ, डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना है ना, तो डीएनएस कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही DNS mg.mt.msc कमांड याद हुआ इतने दिन में? क्या कमांड लिखना होगा? चलिए, अब इसमें हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? आ जाएंगे, अब देखो यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन पे आ जाते हैं। कोई जोन उन दिखाई दे रहा है यहाँ? तो अब एक बात बताइए, अमित जी बताएंगे कि यहाँ जोन बनाएंगे? सरजीत जी आप बताइए, जोन बनेगा? मतलब बनाएंगे ना? सरिजा चलो बोलो कि हम पास हैं। हर्ष जोन बनाएंगे मैनुअली? नहीं। सुनो, ये होना चाहिए, जोन बनाएंगे नहीं। जोन यहाँ सिंक होगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ से? प्राइमरी से। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर किसको कहते हैं? जो प्राइमरी का रेप्लिका हो। प्राइमरी का क्या हो? रेप्लिका मतलब कॉपी। हाँ सर, तो हम वही तो कह रहे हैं। इसको हम क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी डीएनएस सर्वर ना, हाई वाले को। आई क्या है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी पे तो जोन बनल है सब। तो ये प्राइमरी पे जितना जोन बना है उन सारे जोन का रेप्लिका ना होगा ये सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। तो यहाँ हम अलग से जोन बनावेंगे? तो जवाब होगा नहीं। जोन यहाँ से क्या होगा? ट्रांसफर होकर के आएगा। ये पापा का समझिए कि इतना प्रॉपर्टी है, तो मम्मी अलग से इतना प्रॉपर्टी खरीदेगी? अरे यही प्रॉपर्टी इसके नाम पे भी हो जाएगा, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट रहेगा सीधा। तो यही आप लोग का टेस्ट हम ले रहे थे एकदम छोटू सा, कि कितना समझते हैं, लॉजिक कितना इम्प्रूव है। हम बार बार बोल रहे हैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, ये क्या है? प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी का रेप्लिका मतलब क्लोन। प्राइमरी का क्या होता है? क्लोन। बस फर्क ये है कि प्राइमरी में जाके आप कोई बदलाव भी कर सकते हैं, सेकेंडरी में जाकर के कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीड ओनली कॉपी होता है किसका? प्राइमरी का। तो जब ये रीड ओनली कॉपी है प्राइमरी का, जब कॉपी है तो यहाँ बनावेंगे क्यों? यहाँ तो अपने आप आना चाहिए ट्रांसफर होकर, ये ना। तो हमारा सवाल क्या था कि यहाँ हम जोन बनाएंगे, तो आप लोग का स्मार्ट रिप्लाई ये होना चाहिए था कि जोन बनाएंगे नहीं, जोन ट्रांसफर होकर के यहाँ आएगा। वहाँ चेंजिंग करेंगे सर, तो यहाँ भी चेंजिंग। अरे बहुत बढ़िया, यही तो क्लोन का मतलब है कि जब यहाँ चेंजेस करें तो यहाँ भी हो जाए। नहीं किया जाए तो होगा कैसे? तो देखो, इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे प्राइमरी डीएनएस सर्वर को और इसको बताएंगे कि तेरा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर ये वाला रहेगा, ये अगर रिक्वेस्ट करे तो इसको ट्रांसफर कर दिए। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ पे फॉरवर्डर्स पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फॉरवर्डर्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? एडिट। और यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑफ द फॉरवर्डिंग सर्वर। तो किसका आईपी डालेंगे? 192.168.2. अब जैसे एंटर करेंगे तो उसका ये क्या रिजॉल्व करके बता देगा हमको? होस्ट नेम। क्या रिजॉल्व करके बता देगा? होस्ट नेम रिजॉल्व करके बता देगा। ओके करें तब तक। यहाँ क्या लिख रहा है? अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व।
आप रिजॉल्व कर लिया, ये वैलिडेट कर दिया? हाँ जी। अभी भी क्या कर रहा है? अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व। थोड़ा समय लेगा, उसके बाद यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। FQDN का क्या फुल फॉर्म बताए थे? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अभी ये रिजॉल्व नहीं कर पाया कि कर पाया? नहीं, अभी नहीं कर पाया, टाइम लेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इतना करने के बाद इसको अप्लाई करके ओके कर देना है। अब जिस जोन को मेरे को ट्रांसफ़र करना है, जिस जोन को ट्रांसफ़र करना है उस जोन पे आ जाओ। तो पहले हमें हबनेट वाले जोन को ट्रांसफ़र करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, है ना। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्डर्स में गए और यहाँ हमने बता दिया फॉरवर्डर्स आर DNS सर्वर दैट दिस सर्वर कैन यूज टू रिजॉल्व DNS क्वेरीज फॉर रिकॉर्ड्स दैट दिस सर्वर कैन नॉट रिजॉल्व। हमें यहाँ पे किस पे इस पे ट्रांसफ़र करना है वो बताना पड़ेगा। किस पे इसको क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र के लिए कोई ऑप्शन तो अभी नहीं मेरे को दिख रहा है। तुम लोग को दिख रहा है क्या? कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है? प्रॉपर्टीज़ है कहीं पे? नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ दिख गया। हाँ, ये ऑप्शन चाहिए था मुझे। अब इसमें कहीं जोन ट्रांसफ़र दिख रहा है क्या? अलाउ जोन ट्रांसफ़र, क्या दिख रहा है यहाँ पे? अलाउ जोन ट्रांसफ़र टू एनी सर्वर बोलेंगे ना, ओनली सर्वर। अब किस पे अलाउ करना है भाई? तो 192.168.2. एंटर करो, ओके करो। अलाउ जोन ट्रांसफर किस पे हमने कर दिया है? 2.2 पे। बस इतना सा काम करना है। तो कौन सा जोन ट्रांसफर होगा अभी? hubnet.net वाला। कोई दूसरा जोन ट्रांसफर होगा अभी? नहीं। अगर हम चाहते हैं कि साथ में ये वाला भी जोन ट्रांसफर हो तो क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस। यहाँ क्या करना पड़ेगा और क्या लेंगे? टू एनी सर्वर के जगह पे क्या लेंगे और यहाँ क्या डालेंगे? 192.168.2. और क्या कर दिया जाए? तो मैं जानबूझ करके रिपीट किया हूँ दोनों स्टेप्स को। अब मुझे यहाँ आना पड़ेगा जी, और इसको बताना पड़ेगा कि हमारा प्राइमरी DNS सर्वर कौन है, यही ना। अब अगर हम यहाँ आते हैं और एक बार क्या करते हैं, यहाँ से ऑल टास्क पे चलेंगे, एक बार रीस्टार्ट करते हैं। किसको? DNS सर्वर को। अभी तक कोई जोन आया है? नहीं। अब राइट क्लिक करेंगे हम सर्वर पे और यहाँ कहीं रीलोड का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? कोई ऑप्शन है रीलोड का? क्या नहीं ऑप्शन है अभी तक। अब हम यहाँ आते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसमें से सेकेंडरी जोन चूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और जोन का नाम क्या है अपना? नहीं, hubnet.net था, hubnet.net ही था। तो इस बार हम सेकेंडरी चूज किए और यहाँ क्या पूछ रहा है मेरे से? मास्टर DNS सर्वर का एड्रेस। तो मास्टर DNS सर्वर कौन है हमारा? 2.2। देखते हैं रिजॉल्व कर पाते। हाँ, तो न्यू जोन बना, लेकिन ये सेकेंडरी DNS सर्वर बना ना, प्राइमरी नहीं बनाना है। हाँ, सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन तो वही था ना, क्वेश्चन वो अलग था। क्वेश्चन ये था कि क्या इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड सब बनाएंगे? तो जवाब है नहीं, रिकॉर्ड्स इसके अंदर हम नहीं बनाएंगे। सिर्फ हम इसको ये बता रहे हैं कि ये सेकेंडरी DNS सर्वर मेरा होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ इसमें हम क्या किए हैं? DNS सर्विस को इंस्टॉल किए हैं। तो ये कैसे समझेगा कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है? अभी तक आप इसमें क्या किए थे? एकदम शांत दिमाग से सोचिए। आप इस पर DNS सिर्फ इंस्टॉल किए हैं, तो इसको कैसे समझ में आएगा कि सेकेंडरी की तरह काम करेगा कि प्राइमरी की तरह काम करेगा?
बताना ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम रिकॉर्ड बनाए इसको, यहाँ कोई रिकॉर्ड बनाए नहीं बनाए, रिकॉर्ड हम चाह के भी नहीं बना सकते। देखिए यहाँ कोई न्यू का ऑप्शन दे रहा है और इधर देखिएगा तो दे रहा है। चलिए अभी आपके पास यहाँ है, हबनेट में आप हैं, कहाँ हैं, हबनेट में हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू का ऑप्शन आ रहा है और इधर देखिए तो न्यू का कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास। यहाँ क्या आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम, तो यही बात ना समझ आ रहा है तब से। अब अगर हम यहाँ कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगे तो क्या यहाँ रिकॉर्ड नया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का। चलो एक बनाते हैं www, बस बाकी कुछ नहीं, 192.168.2. कितना, 2.1 ऐड कर दिए। अब बताओ यहाँ तो आ गया होगा, यहाँ आया अभी तक? एक बार रिफ्रेश करते हैं, आया नहीं आया, थोड़ा समय लेता है। ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर्स, ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर्स, आ गया, थोड़ा समय लेगा। जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड बनाएंगे वो सब कहाँ बनता जाएगा। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेकेंडरी डीएनए सर्वर। अब सवाल ये है कि क्या सेकेंडरी डीएनए सर्वर के थ्रू हम एड्रेस रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, अरे तरीका तो बनाए कहला है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हम कोई क्लाइंट मशीन लेते हैं और उस क्लाइंट पे हम क्या डालेंगे, डीएनए सर्वर में एड्रेस 2.2 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, 2.2 डाल सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास देखते हैं कि कोई और एक क्लाइंट मशीन है कम से कम। तो ये क्या है, बड़ा पाव? अरे वर्चुअल मशीन है ना, है लाइनेक्स हो चाहे विंडोज, इसी को यूज कर लेंगे। और बढ़िया ना है, विंडोज पे तो काम करना सीखें, लाइनेक्स पे भी थोड़ा सा कर लें हम लोग एक्सपीरियंस। देखो इस पे आईपी डालने का क्या तरीका होता है वो भी बता देते हैं पहले। इसके लिए यहाँ पावर वाले बटन पे आ जाना है, यहाँ वायर्ड पे क्लिक कीजिएगा, वायर्ड सेटिंग्स पे चले जाइएगा। थोड़ा अलग तरीका है ना इसमें। यहाँ अब ये ऑटोमेटिक आईपी उठा लिया है जी, मेरे को चेंज करना था तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ऑटोमेटिक के जगह पे क्या ले लेते हैं, मैनुअल क्या ले लेते हैं, और 192.168.2.3 सबनेट मास्क क्या जाएगा इसका, 255 डॉट, और गेटवे की ज़रूरत है नहीं, दूसरे नेटवर्क से जब कनेक्ट होना होगा तो। और इसके प्रेफर्ड डीएनएस में आईपी किसका डाल रहा हूँ मैं, सेकेंडरी डीएनए सर्वर का। कोई दिक्कत? अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद इसको एक बार ऑन ऑफ कर देंगे तो आईपी वो वाला दिखने लगेगा जो मैंने। अब चलो यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, हम टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल पे आके हम क्या करते हैं, एक बार पिंग कर लेते हैं किसको, 192.168.2.2 को। डोमेन के लिए क्या है, ब्लॉक था तो मैंने क्या कर दिया इसको एक बार। अब रिप्लाई आने लगा, रिप्लाई आने लगा तो क्या मसला था समझ में आ गया। अब मान लो मेरे को क्या करना है, खोलना है वही वाला वेबसाइट, तो खोल सकते हैं कि नहीं यहाँ से, फायरफॉक्स, और उसके बाद क्या करते हैं, वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। किस नाम से वेबसाइट बनाए थे,
www.ccs.com के नाम से बनाए थे ना। एंटर कर देते हैं। अब लाइनेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट एक बेहतरीन ब्राउज़र मिलता है जिसका नाम क्या है, फायरफॉक्स। क्या वेबसाइट को ब्राउज कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। कर पाएगा तो क्या समझेंगे, डीएनएस काम कर रहा है। हालांकि अभी ये नहीं खुलेगा, बोलो क्यों? बताइए, हम किसको खोलने के लिए अभी कमांड दिए हैं? सीसीएस को। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास सीसीएस का कोई जोन है अभी? है? नहीं है। तो रिजॉल्व कर पाएगा ये? नहीं कर पाएगा। वो प्राइमरी डीएनएस सर्वर के पास है। तो अगर इसके प्रेफर्ड डीएनएस में प्राइमरी डीएनएस सर्वर का एड्रेस डाले होते तो रिजॉल्व हो जाता। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो हाँ, तो हबनेट का वेबसाइट नहीं ना सर बनाया है क्या? हबनेट का वेबसाइट नहीं ना बनाया अभी? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना ये बात कि नहीं? हबनेट का वेबसाइट आप अभी बनाए हैं? नहीं, अभी हबनेट का वेबसाइट नहीं बना हुआ है। अभी हबनेट का वेबसाइट है कहीं पे? यहाँ बना दिए हैं भले ही, लेकिन आप कहाँ से देखिएगा कि बना है? आईनेट MZR में। और यहाँ साइट्स पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करते हैं, ऐड वेबसाइट्स, www. यही ना? तो क्या करना पड़ेगा फिर? आईनेट पब और क्या लेंगे यहाँ से? www.hubnet. ये हुआ वेबसाइट बनाने का प्रोसीजर, जो शायद तीसरी बार या चौथी बार बता रहा हूँ मैं। hubnet.net। और उसके बाद क्या करना था इसको? डायरेक्टरी ब्राउजिंग है कहीं? इसको क्या कर देना था? बस इनेबल। अब जब है यहाँ से, तो अब ये ब्राउज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अब जवाब है हाँ, अब कर पाएगा। अब दोबारा आ जाइए आप। अभी भी CCS को हम खोल रहे हैं। किसको खोल रहे हैं? और CCS के जगह पे क्या खोल रहे हैं हम? hubnet.net। खोल पाएगा ये? यस, अब खोल पाएगा। लेकिन CCS अभी भी खोल पाएगा ये? नहीं खोल पाएगा। अगर अभी भी देखा जाए CCS नहीं खोल पाएगा। तो CCS खोल पाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? CCS खोल पाए इसके लिए यहाँ आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, जोन ट्रांसफ़र में। अच्छा, ऑलरेडी अलाउ कर चुका हूँ मैं, तो कर चुका हूँ, तो हम कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। और इसमें आकर के क्या लेना पड़ेगा मेरे को? और हम तो इतनी बार बताए कि एकदम याद हो जाना चाहिए। क्या लेंगे? नया जोन। क्या करेंगे नेक्स्ट? क्या लेंगे यहाँ? सेकेंडरी जोन का नाम क्या डालेंगे? ccs.com। और IP यहाँ किसका डाल देंगे हम? नेक्स्ट, फिनिश। अब जैसे ही यहाँ आएंगे सारा डेटा आ गया। अब जब सारा डेटा आ गया ना, अब आप इसको इसमें आ जाते हैं। क्या कर देंगे यहाँ? बस रिफ्रेश करें, खुलने लगा। तो समझ में आया DNS का इम्पोर्टेंस। तो सेकेंडरी DNS सर्वर के थ्रू भी काम होगा। तो कभी भी आप ये समझ लो कि DNS अगर डाउन रहे तो कोई एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है आपके मोबाइल में वो भी नहीं खुलेगा। तो DNS में अब क्या बाकी रहा? एक चीज़ कि सेकेंडरी को हमें कैसे प्राइमरी बनाना है। सेकेंडरी को क्या बनाना है? प्राइमरी बनाना है। तो सेकेंडरी DNS सर्वर को प्राइमरी DNS सर्वर कैसे बनाओगे? यही अब सवाल है अपना। बना दिया जाए पक्का। अब यहाँ जोन ट्रांसफ़र क्या ले लेते हैं? अलाउ जोन ट्रांसफर। चलो एनी को अलाउ कर देता हूँ इसमें। तो उस कंडीशन में फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये सेकेंडरी वाले पे है ना हो। राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे, सेकेंडरी ले लेंगे और क्या लेंगे? AIT.com। यही था ना? AIT.com। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या डालेंगे? 192.168.2. नेक्स्ट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। आ गया सारा का सारा। अब मान लो इसको हमें क्या बनाना है? प्राइमरी DNS सर्वर। क्या बनाना है? अब प्राइमरी काहे बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ से रिकॉर्ड वगैरह हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अरे मान लो कि मुझे अब इसको क्या करना है? डिसकंटिन्यू करना है। इसको प्राइमरी बनाना है और इसका एक कॉपी अलग बनेगा, नया मशीन है। बहुत पुराना मशीन था,
इसको अब नेटवर्क में आगे क्या करने वाला हूँ मैं, डिसकंटिन्यू। तो इसके पास सारा रिकॉर्ड है ही, लेकिन रीड ओनली कॉपी है। अगर इसी को प्राइमरी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट कॉपी हो जाएगा। तो करें कैसे इस काम को, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम चलेंगे प्रॉपर्टीज़ में, और यहीं कहीं मास्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मास्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। फॉरवर्डर्स वगैरह सब दिखाई दे रहा है, रूटीन्स वगैरह दिखाई दे रहा है। चलो आते हैं hubnet.com पे, राइट क्लिक करते हैं, ज़रा इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। देख तो कहीं मास्टर दिखाई दे रहा है या सेकेंडरी कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, टाइप क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंडरी। इसको कहाँ बनाना है हमको? तो क्या करेंगे? चेंज। क्या लेंगे यहाँ से? प्राइमरी। और क्या कर देंगे? ओके। अब क्या करेंगे यहाँ से? अप्लाई। और क्या कर देंगे? ओके। अब यहाँ पे न्यू वगैरह का ऑप्शन देने लगा। अब वैसे ही अगर हम CCS में जाके देखेंगे तो अभी देगा ऑप्शन नहीं, तो इसको भी हम क्या बना देते हैं? प्रॉपर्टीज। और कहाँ चलेंगे इसके लिए? कहाँ जाना चाहिए? चेंज। और यहाँ क्या ले लेंगे? और इसके बाद कौन सा बचा? राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे वापस से? और क्या कर लेते हैं यहाँ से? और क्या ले लेते हैं यहाँ से? अब इसका बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ रिकॉर्ड वगैरह बना सकते हैं, लेकिन इसको क्या बनाना है मेरे को? हाँ, सेकेंडरी। तो ये अभी क्या है? चेंज करके क्या कर सकते हैं इसको? क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी। अभी कह रहा है कि सेकेंडरी तब करेंगे जब प्राइमरी का नाम दोगे, तो प्राइमरी का नाम इसको क्या बता देते हैं कि प्राइमरी क्या हो गया? 2.2 हो गया। बहुत बढ़िया। तो इतना समझ में आ रहा है ना लोगों को? उसी तरीके से CCS.com को भी अगर सेकेंडरी बनाना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? चेंज। लेकिन ये चेंज करने से पहले मास्टर्स भी बताना पड़ेगा। अभी सेकेंडरी में जाएंगे तो तुरंत प्रॉम्प्ट कर देगा कि बताओ कि तो मास्टर कौन है, बताना ना पड़ेगा यहाँ पे। मास्टर कौन है? 192.168.2.2। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी। और जब सेकेंडरी हो गया तो इधर कोई रिकॉर्ड बनाने देगा? तो प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी करना भी सीख लिए। चलो एक चीज़ और, अगर कोई रिवर्स लुकअप जोन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? तो राइट क्लिक करना, न्यू जोन पे जाना, नेक्स्ट करना, प्राइमरी ही लेंगे यहाँ पे, रिवर्स लेंगे। अब रिवर्स लुकअप जोन में पहले नेटवर्क आईडी डालते हैं, तो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा अपना? 2। क्या हो जाएगा? 2। और क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट। अब इस नाम से जोन बनेगा, बदलना है तो बोलो, नहीं तो रहने देंगे। रिवर्स मतलब उल्टा, तो 2.168.192.in.adder.arpa.dns इस नाम से जोन बनेगा। और यहाँ से क्या लेना है? अलाउ बोथ, फिनिश। तो देखोगे इधर रिवर्स लुकअप जोन एक बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो रिकॉर्ड बनता है उसको बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड या PTR रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? अब कैसे बनाओगे? तो यहाँ राइट क्लिक करना, न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड। अब यहाँ मान लो कि हमारा जो मेन सर्वर है उसका क्या होस्ट नेम है हो? उसका नाम है SRV1। तो ऐसे डाल करके क्या कर लेगा? तो एक पॉइंटर रिकॉर्ड बन गया। दूसरा पॉइंटर रिकॉर्ड बनाते हैं किसको? 2.2 का। इसका नाम क्या है? SRV2। और उसके बाद क्या कर देंगे? ओके। तो यही कहानी था तुम्हारा DNS का।